उत्तराखंड की नौनी के सभी दर्शकों को मेरा नलिनी गुसाई का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस खास पेशकश देवताओं नमन में। वैसे तो उत्तराखंड अपने चारों धामों के लिए बेहद प्रसिद्ध है और इन सभी धामों के कपाट मई माह में खुलने भी वाले हैं। इसको लेकर पर्यटक पहले से ही अपनी तैयारी करने में जुट गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार उत्तराखंड में एक और जगह ऐसी बनने वाली है जहां इन धामों से अधिक पर्यटक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वहीं चारों धामों के लिए होटल हो या हेली सर्विस, सभी जगह बुकिंग एडवांस में होने लगी है ताकि दर्शन करने को लेकर किसी को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। धामों के खुलने से पूर्व प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारियों में जुटने लगा है। हिंदू समाज के लोगों के लिए चार धाम अपना एक अलग स्थान रखता है। सभी व्यापारी भी कपाट खुलने से पूर्व होटल लॉज का पहले से ही रंग रोगन करने में जुट जाते हैं। उत्तराखंड में आय का सबसे बड़ा साधन भी यही है। चार धामों से लोगों को काफी रोजगार मिलता है। वहीं आज वीडियो में हम उत्तराखंड के एक अन्य धार्मिक स्थल की भी बात करेंगे, जो है कैलाश मानसरोवर, जहां पर्यटक इस बार भारी संख्या में पहुंचने वाले हैं। मार्च माह शुरू होते ही पर्यटकों ने आदि कैलाश यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग और कुमाऊं मंडल विकास निगम से पूछताछ शुरू भी कर दी है। अभी तक 2 लाख से अधिक लोग पूछताछ कर चुके हैं, जिसके अनुसार इस बार यहां रिकॉर्ड पर्यटकों के आने की उम्मीद की जा रही है। कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। पिथौरागढ़ के लिए 19 सीटर विमान सेवा शुरू हो चुकी है और जल्द ही दिल्ली से 42 सीटर विमान सेवा भी शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अगर ये सेवा शुरू हो जाती है तो बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद की जा रही है। पहले तो हम जानते हैं कि आखिर क्यों कैलाश मानसरोवर को लेकर पर्यटकों में इतना उत्साह है। साथ ही जानते हैं यहाँ की मान्यता। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय हैं, जहां इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। यह भी माना जाता है कि क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वह इसी में शेष शैया पर भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी विराजित होकर पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुसार इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सकीय गुण से सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार होता है। तिब्बतियों की मान्यता है कि वहां के एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती बोनपाओं के अनुसार कैलाश में जो 9 मंजिला स्वास्तिक देखते हैं वह डेमचोक और दोरजे फांगमो का निवास है। इसे बौद्ध भगवान बुद्ध तथा मणिपद्मा का निवास माना जाता है। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान का अलौकिक रूप डेमचौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। वह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की माता ने यहाँ की यात्रा की थी। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभ देव का यह निर्वाण स्थल अष्टपद है। कहते हैं ऋषभ देव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है। यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर
पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रशिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानतः 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान से चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरतल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। तो यह थे आदि कैलाश से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जिसमें हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि उत्तराखंड के चारों धामों में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग दर्शन के लिए जाते हैं, जबकि कैलाश मानसरोवर से अलग अलग धर्मों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अब इस साल भारी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ने वाली है। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आदि कैलाश की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और इस दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से आपको टिकट मिलेगी और कितने किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। जल्दी ही आपके सामने विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे। तो ये थी वो जानकारी जो हमने अपने साथी राहुल नेगी के साथ मिलकर जुटाई। देश दुनिया के तमाम रोचक तथ्यों और खबरों के लिए बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।